बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज पाकिस्तान की कामयाबियों का दिन है। आज पाकिस्तान ने एक बार फिर यह साबित किया है कि वो किसी भी जगह पे किसी भी वक्त अपने दुश्मन को इबरत का निशाना बना सकता है। आज का दिन पहला टीटीपी ने एलामिया जारी करके पाकिस्तान के हवाले से बताया है कि उसका एक दुश्मन तो दुनिया से चला गया। हमने तो पहले आपको बता दिया था, लेकिन आज टीटीपी ने खुद उसकी तस्दीक कर दी। लेकिन उससे बड़ी खबर यह है कि टीटीपी की जो लीडरशिप है, जो पूरी इस तहरीक को चलाते हैं, जिनके हाथ में यह सारा कुछ है, वो अफगानिस्तान के अंदर बैठे हुए हैं। आज उनके ऊपर भी हाथ डाल दिया गया है और आज उनको भी उनकी औकात याद दिला दी गई है। मैं आपको बताऊंगा कि नूर वली महसूद जो सरबराह है इस टीटीपी का, क्या वो मारा गया है या वो जिंदा है? यह है सबसे बड़ी अहम डेवलपमेंट। लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और आप चाहते हैं कि आपको मुस्तनद और बरवक्त खबरें मिलती रहें, तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लीजिए ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंचते रहे। जनाब, टीटीपी का सरबराह और पाकिस्तान का दुश्मन नंबर 1 आज नामालूम अफराद के निशाने के ऊपर आ गया है और इस बार भी इंतखाब अफगानिस्तान की सरजमीन का किया गया है। और मैं आपको यह बताऊं तो इस सारी सूरत हाल के अंदर पाकिस्तान ने तो कहा था हालत जंग में है, कार्रवाइयां करेंगे। DGISPR की 1 जनवरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन लीजिए, उन्होंने बताया था। और उसके बाद ये अफगान तालिबान ही कहते आए कि उनके पाकिस्तान में जो कायम मकाम सफीर हैं, उन्होंने कहा कि हम टीटीपी और पाकिस्तान के दरमियान कोशिश कर रहे हैं कि मुज़ाकरात दोबारा से शुरू हों या आपस में बातचीत करें। लेकिन पाकिस्तान ने कहा नहीं। जिस तरह फवाद चौधरी ने कहा था कि जनाब लड़ेंगे अगर वो लड़ना चाहते हैं, रियासत तो कमजोर नहीं होती। लेकिन मुश्किल है अफगान तालिबान के लिए। अफगान तालिबान के लिए क्या इस वक्त सूरत हाल है कि उनके लिए टीटीपी गले की वो हड्डी बन गई है जिसको ना तो उगला जा सकता है, जिसको ना निगला जा सकता है। ना वो पाकिस्तान को रोक सकते हैं, ना पाकिस्तान से शिकवा कर सकते हैं और ना ही टीटीपी को रोक पा रहे हैं। उन्होंने ये दोहा डील के अंदर कहा था कि हमारी सरजमीन किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। पाकिस्तान को कहा था कि टीटीपी का सफाया कर देंगे। हमने कहा बिल्कुल सफाया कर देंगे। आप टीटीपी को नहीं रोक पाए। क्यों? इनका वहां पे मारा जाना, इनके ऊपर हमला होना इटसेल्फ इस बात का सबूत है कि लीडरशिप या टीटीपी के जो धड़े मुख्तलिफ हैं, उनके जो लोग हैं खुद अफगानिस्तान के अंदर मौजूद हैं। तो पहला मतलब यह है कि आप टीटीपी को नहीं रोक पाए। इसका मतलब यह है कि दूसरे पाकिस्तान को आप रोक सकते हैं, या पाकिस्तान जो हमले कर रहा है या पाकिस्तान के कुछ लोग हमले कर सकते हैं। पाकिस्तान ऑफिशियली तो नहीं मान रहा कि उसने हमले किए हैं। अगर ये पाकिस्तान की तरफ से हमले हो रहे हैं टीटीपी को, जाहिर बात है टीटीपी के और अफगानिस्तान के तालिबान क्यों हमला करेंगे, या इंडिया या ईरान क्यों हमला करेगा? तो आप पाकिस्तान से भी शिकवा नहीं कर सकते, क्योंकि आपने तो कहा था कि हम इनको खत्म कर देंगे। आपने खत्म कर दिया तो पाकिस्तान को जरूरत क्या पड़ गई? और आप अगर पाकिस्तान को ललकारेंगे, रोकेंगे, तो इसका मतलब यह होगा पाकिस्तान के मुकाबले में पाकिस्तान के दुश्मनों के साथ खड़े हैं। तो फिर पाकिस्तान आपके साथ क्यों खड़ा होगा? आपका सफीर बैठ के कह रहा था कि OIC ने हमें दुनिया के साथ कनेक्ट किया है, हम पाकिस्तान के किरदार को मानते हैं। अब जनाब आली, मतलब यह है कि तालिबान के लिए आगे गड़ा है और पीछे खाई है। टीटीपी पाकिस्तान इंतखाब किसका करना है? सिर्फ हमने आपको कहा था इनके खिलाफ कार्रवाई करें, अदरवाइज इनके खिलाफ कार्रवाई होगी और इनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। अब सबसे पहला काम शुरू हुआ जब मौलवी फकीर, जो कई साल की जेल काट के बाहर आया, उसके घर के ऊपर ड्रोन हमला हुआ। टीटीपी खामोश रही। उन्होंने कहा जी कोई हमला नहीं हुआ, कोई बात नहीं हुई। पाकिस्तान भी खामोश रहा। पाकिस्तान ने भी सरकारी तौर पर नहीं कहा जी हमने कोई अफगानिस्तान के अंदर ड्रोन इस्तेमाल किया है या मौलवी फकीर के घर को टारगेट किया है। मामला उसका क्लियर हुआ जब वहां पे जो राइटर्स इंटरनेशनल एजेंसी है, न्यूज एजेंसी जो है या न्यूज का है, उन्होंने टीटीपी के सोर्सेस के साथ ये कहा जी बिल्कुल मौलवी फकीर के ऊपर हमला हुआ है। दोपहर 3 बजे अचानक एक ड्रोन आता है, ड्रोन मिसाइल मारता है, लेकिन मिसाइल बदकिस्मती से फट नहीं पाता। उसके फटने नाक की वजह से मौलवी फकीर जो है वो जिंदा बच गया। यह हुआ पहला निशाना। उसके बाद चंद रोज पहले हमने आपको बताया कि मोहम्मद खुरासानी, जो इनका स्पोक्स पर्सन, उड़ा दिया गया। किसी को नहीं पता कैसे मालूम हुआ। उस वक्त हुआ यह कि वो एक इकट्ठ के अंदर था, वहां पे उसके सर के अंदर गोलियां मार के
नामालूम अफराद, क्योंकि नामालूम अफराद का तो किसी को नहीं पता, अफगानिस्तान के तालिबान को भी नहीं पता कि वो नामालूम अफराद कौन से हैं, किधर से आते हैं, कैसे कार्रवाइयां करके जा रहे हैं, किसी को कोई मालूम नहीं है। अच्छा, मोहम्मद खुरासानी के मामले के ऊपर टीटीपी ने कहा जी हमें इस बारे में इल्म नहीं है और मालूमात इकट्ठी कर रहे हैं, जैसे ही हमारे पास खबरें आएंगी तो हम इसके ऊपर बात कर लेंगे। आज टीटीपी ने बाकायदा एलामिया जारी करके इस बात की तस्दीक कर दी है कि जनाब मोहम्मद खुरासानी मारा गया है। उन्होंने तो कहा कि जय्यद आलम की मौत हुई है, बहुत नुकसान हुआ है। अब जय्यद आलम वो क्या था वो आप सबको इल्म है। आप मेरी वो जरा वीडियो सुने जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि मोहम्मद खुरासानी मारा गया है। मैंने एक बात आपको की थी, मैंने आपको की थी कि मोहम्मद खुरासानी राइट हैंड है। मेरा यही लफ्ज मैंने इस्तेमाल किया था। जो नूर वली महसूद है जो इस वक्त टीटीपी का सरबराह है, मैंने कहा था कि इसका मतलब यह है, एक पैगाम अफगान तालिबान को, एक पैगाम टीटीपी को, टीटीपी को पैगाम यह है कि अगर राइट हैंड तक पहुंच गए हैं तो इसके सरबराह तक पहुंचना हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं है। और आज हमारी उस खबर की तस्दीक हो गई कि वो राइट हैंड था। उस राइट हैंड की बुनियाद के ऊपर पाकिस्तान, मैं इदारों की बात नहीं कर रहा, नामालूम अफराद जो हैं वो उस शख्स तक पहुंच गए हैं। अब खबर हमारे पास क्या है जनाब, इस बार भी नंगरहार। और नंगरहार इंपॉर्टेंट इसलिए है कि नंगरहार के अंदर बाढ़ उतारने का, रोकने का काम शुरू हुआ, जहां पे डॉक्टर बशीर ने पाकिस्तान की फौज को, पाकिस्तान के लोगों को ललकारा और कहा हम आपके खिलाफ लड़ेंगे, आपके खिलाफ लड़के हमें उतना खुशी और सुकून मिलेगा जितना शायद यहूदियों के खिलाफ लड़के भी नहीं मिलता। तो नंगरहार पर हमें अब समझ आ रही है। तो इब्तदाई तौर पर जो इस वक्त इत्तलात हमारे पास हैं वो ये हैं कि नूर वली महसूद को नंगरहार के अंदर एक खाने के ऊपर, वो ज़ोहराना था या इशाइया था, बहरहाल खाने के ऊपर इनवाइट किया गया और खाना हुआ, खुश उसलूबी से सब कुछ एंड हुआ। और उसके बाद नूर वली महसूद जो है वो जैसे ही वापस पहुंचा तो बताया गया है कि उसकी हालत गैर हो गई। सिर्फ हालत इस कदर गैर हुई कि उसने खून की कै करना शुरू कर दी, खून की जो वॉमिटिंग है उसको होना शुरू हो गई, जिसके बाद मामला गड़बड़ हो गया। लेकिन अब यह मालूम नहीं है कि इस वक्त वो जो क्या उसका इलाज घर के अंदर किया जा रहा है, क्या उसको हॉस्पिटल कहीं पे एडमिट किया गया है, और टीटीपी इस बार भी खामोश है। लेकिन ये जो उसके ऊपर जानलेवा या कातिलाना हमला हुआ है, टीटीपी उस हवाले से खामोश है और मुख्तलिफ दावे सामने आ रहे हैं। इस मोमेंट तक एक बात की सिर्फ तस्दीक हुई है कि वाकईतन उसको जहर देकर मारने की कोशिश की गई है, उसको जहर दिया गया है, उसकी हालत भी बिगड़ी है, उसने कै भी की है और हालत उसकी बुरी है। लेकिन उसके मरने या जिंदा होने के मुतालिक इस्लाम तक कोई किसी के पास खबर नहीं है। टीटीपी की तरफ से खामोशी है, मुख्तलिफ खामोश हैं। अब ये ब्रेकिंग न्यूज किसी भी वक्त आ सकती है, क्या वो मारा गया है या वो सरवाइव कर गया है। लेकिन यह बात जरूर है कि उसके ऊपर हमला हो गया है और हमला होना भी बहुत बड़ी कामयाबी है कि उसको कहीं भी किसी भी वक्त नामालूम अफराद जो है वो टारगेट कर सकते हैं। वो नामालूम अफराद के पहुंच से बाहर नहीं है। मजीद अपडेट्स लेके आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। मुझे उमर दराज गोंदल को फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो कर सकते हैं। मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके इस बातों का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।